उन्हें भी अप्रैल फूल बनाते हैं और उनके लड्डू खाते हैं। टुनटुन मौसी, आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब ढोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है? पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? संभालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई और यूं आई। मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों? क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही हैं? कालिया, क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चंदू? तुम खुद ही देख लो कालिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू पकड़ो उन्हें। कितनी शांति है। कालिया ने भी कोई बेवकूफी नहीं की। नहीं की तो कर लेगा। हमारा कालिया इसमें उस्ताद जो है। लेकिन मैंने आज सुबह से उन तीनों को नहीं देखा। मैंने भी। शर्त लगा लो, थोड़ी देर में कालिया दौड़ते हुए आएगा। कैसे जग्गू? राजू, अब तुम्हें दिखाता हूँ मेरा कमाल। तैयार हो ढोलू भोलू? हाँ उस्ताद। अब देखो कैसे डराता हूँ। राजू, जग्गू। हाँ, कौन हो तुम? मैं हूँ एक खतरनाक राक्षस। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा? तो ये लो।
अरे अरे बचाओ, मैं देख नहीं सकता, बचाओ बचाओ। अरे ये तो कालिया है। अरे अरे बचाओ बचाओ। कालिया नहीं। हाँ? बचाओ। महाराज, आपके लिए ये चिट्ठी आई है लोहानगर से। ये कैसी चिट्ठी है? भीम को बुलाओ। उस्ताद, 50 से ज्यादा हो गया। हम इससे और ज्यादा नहीं पकड़ सकते। तुम दोनों हमेशा गड़बड़ करते रहते हो। बोलो फिर से मेरी बुराई करने लगे तुम दोनों। नहीं नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या, आप तो बिना मेहनत किए ही सबसे ताकतवर हो। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। जी महाराज। भीम, लोहानगर को मदद की जरूरत है। तुम तुरंत जाओ और मदद करो उनकी। ठीक है महाराज। अरे पर भीम, लोहानगर को मदद क्यों चाहिए? क्या हुआ है वहाँ? अरे हाँ, हम राजा इंद्रवर्मा को पूछना भूल ही गए। आप कौन है? मैं हूँ स्वामी अपरंपार और मुझे पता है तुम लोहानगर क्यों जा रहे हो। चलो मेरे साथ। लेकिन इसका करना क्या है? लोहानगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा। लेकिन स्वामी जी, ये किस काम का? लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। वो रहा लोहानगर। कोई मेरी मदद करो। तुम लोग कौन हो? तुम लोग? मैं भीम हूँ। हम ढोलकपुर से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। पर आज तक मेरी मदद करने कोई नहीं आया। लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहानगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मूर्तियाँ बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिए मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसे भी छूऊं वो लोहे का बन जाए। हाँ। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। फिर मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा और अपने बेटे और अपनी बीवी से खुशी से गले मिला। इसका कुछ तो उपाय होगा। उसके लिए मुझे ये कड़ा निकालना होगा, लेकिन ये कड़ा निकलता ही नहीं। देखो ऐसे कैसे नहीं टूटता? मैं 1 मिनट में तोड़ देता हूँ।
रुक जाओ कालिया। दोनों बोलो रुक। तुम कोशिश करोगे? आपके कड़े को मैं तोड़ सकता हूँ। शुक्रिया भीम, अगर तुम नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता। मन्नू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी नई साइकिल चला रहा था। शुरू किया गोरखपुर में और ढोलकपुर कब पहुँचा पता ही नहीं चला। चलाना चाहोगे? मन्नू, सच्ची क्या मैं चला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। बड़ा आया मेरी साइकिल चलाने वाला। ये मेरी सुपर साइकिल है, चलाना चाहोगे? अब साइकिल कैसे मिलेगी मुझे? क्या करूँ? इन मच्छरों को तो मैं। ओहो, इस समय राजू कहाँ जा रहा है? भीम को बताता हूँ। बहुत हो गया, मुझे एक दास ढूंढना होगा जो मेरा सारा काम करेगा। मुझे अपना गुलाम मिल गया। बच्चे, तुम्हें साइकिल चाहिए? आप लाएंगी मेरे लिए? तो चलो मेरे साथ। अगर तुम मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। आपका बस्ता कहाँ है? वहाँ। मुझसे नहीं होगा। और अब हम चले मेरी प्यारी गुफा में। इतनी जल्दी नहीं, मेरे दोस्त को वापस होश में लाओ। मेरी शक्ति को जानते नहीं बच्चे। उस लड़के को ले जाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और मुझे अपनी शक्ति के लिए चाहिए सिर्फ एक लड्डू। आधा भी चलेगा। छोड़ दो मुझे बच्चे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ हाँ चली जाना, पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ? और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू, क्यों है ना? वाह, ये सच में मेरे लिए है। हाँ हाँ। अब मैं जाऊँ? हाँ, और कभी वापस मत आना। भीम, मैंने सुना है कि लाल पहाड़ का किला जादूगरनी का घर है। ये लाल पहाड़ कहाँ है? जंगल के उस पार। जब तक वो जंगल के उस पार है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जंगल के इस पार भी आ जाए तो मैं उससे आराम से निपट लूंगा। सीधे खड़े रहो। अरे वो देखो, कालिया झोलू भोलू की तस्वीर बना रहा है। और कितनी देर लगेगी कालिया उस्ताद? हमें तस्वीर देखनी है। और हमें भी। बन गई तस्वीर। कैसी लगी? ये भी कोई तस्वीर है? इससे तो कागज खाली ही अच्छा था।
अगर खुद को बहुत बड़ा चित्रकार समझते हो राजू, तो ये लो खुद ही बना कर दिखाओ। चलो अभी दिखाता हूँ। अरे ओ चित्रकार, तस्वीर बनानी है, नाचना नहीं है। तस्वीर कैसी लगी? ये हुई ना बात, तुमको छुपे रुस्तम निकले राजू। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जरूर इसने चित्र बनाना सीखा होगा, वो तो मैं भी सीख लूंगा। तो पहले सीख कर आओ, बड़े आए। ठीक है। ये ठीक है। ठीक नहीं, शानदार है। अब जाके विचित्र शक्ति को दिखाते हैं। उसके होश उड़ाते हैं। शायद वो सो गया होगा। एक बार देख तो लेते हैं। हाँ, कालिया उस्ताद। कालिया उस्ताद? तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना चित्र विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ विचित्र शक्ति। अच्छा मजाक करते हो? हम कालिया के साथ निकले। यकीन नहीं करते? ये देखो मेरा कमाल, यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। मैं कुछ भी बना सकता हूँ और वो सच हो जाता है। इसीलिए मेरे गुलाब में महक है, मेरे लड्डू में स्वाद, और तुम ये हम कहाँ पहुँच गए? मेरी तस्वीर है मेरा सबसे खतरनाक जाल। तुम्हारे राजा को भी फंसाने वाला हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए, आपका अंत। विचित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम, शानदार योजना थी। अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। हमला करो! ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। चुटकी, आखिरी कागज मुझे दो। हाँ। जल्दी भीम, ये तो हम वापस आ गए। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का। वाह वाह चित्रकार चित्रकूट, कितनी अच्छी तस्वीर है। महाराज, एक बार रंग भर दूं, फिर देखिएगा आप।
दोनों। वाह महाराज। वाह वाह चित्रकार चित्रकूट, वाह। हम कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ और कितने रंगीन भी। चलो उन्हीं से मिले। भी हम उन्हीं से यही मिले थे। हाँ। वो कौन था? अय्यो रामा, ये सच में होता? हाँ सच में। मेरा दोस्त। ये क्या नाटक है? सॉरी उस्ताद, थोड़े इमोशनल हो गए। कितना मजेदार दिन था ना? क्या हुआ उन्नी, तुम दुखी क्यों हो? अय्यो रामा, नहीं पूछना, रोना आता। पर बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या? कालिया, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अगर पूछोगे तो उसे रोना आएगा। नए साल से मुझे अपपन का याद आता। उनके साथ ही खेत जाता, आम और केले खाता। पर अब वो अपने गांव में फंसे होते। इच्छा के डर से गांव के सब लोग चले जाते और अपपन अकेले रह जाते। अपपन बूढ़े होते, इसलिए इच्छा उनको छोड़ देता। पर अपपन उम्मीद करते कि एक दिन सब फिर ठीक हो जाता। तो चलो चलकर तुम्हारे दादाजी से मिलते हैं उन्नी। सच में? हाँ उन्नी, तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो। उन्नी कुत्ता, तुम्हें यहाँ क्या करता? मेरे दोस्तों से मिलता। ये भीम होता, ये हमारी मदद करता। तो मुझे हराता। मैं हार मानता। अब खेत में जाकर आम खाते हैं। हाँ कालिया, चलो पापा। हाँ। 98, 99, 100। मैं आऊं? अभी नहीं। मैं आऊं? अरे इतनी जल्दी नहीं। मैं आ रही हूँ। हाँ? आहा। हाँ? कहाँ छिप गए हैं सब? हमेशा तो झटपट मिल जाते थे। हाँ, ऐसे काम नहीं बनेगा, थोड़ी अकल लगानी होगी।
और साथ एक लड्डू। ओह, एक आखिरी लड्डू निकल आया झोले में से। बस एक ही बचा है। वो पकड़े गए। लड्डू के लिए तो ये भी मंजूर है। बिल्कुल सही कहा। पर ये आखिरी लड्डू मेरा है। मेरा 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 मेरा। इतनी जल्दी भी नहीं जग्गू। लड्डू लड्डू पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर तो इस लड्डू पर जरूर भीम लिखा होगा। क्यों? हा? आज तो हार माननी ही पड़ेगी भीम। खेल खत्म, लड्डू हजम। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्त, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी है। वो लड्डू तो एक ही है, पर मिल बांट के खा सकते हैं। अरे बच्चों, टुनटुन मौसी के होते लड्डू की कोई कमी नहीं। लो, सब लो। पाँच, 6, 7, 8। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? 9, 10। हो ना हो, राजू यहीं कहीं छुपा होगा। पत्थर के पीछे से निकल आओ राजू। फिर से नहीं, पर भीम ने अभी तक मुझे देखा नहीं है। किसे ढूंढ रहे हो राजू? भीम, तुमने मुझे तो ढूंढ लिया, पर तुम चुटकी को नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो चुटकी, अब तुम भी पकड़ी गई। बाहर आ जाओ। जग्गू, तुम भी पेड़ से नीचे उतर आओ। अब आएगा मजा। मुझे नहीं खेला ये बेकार का खेल। हमें भी ऐसा खेल नहीं खेलना जिसमें हमारा पापड़ बन जाए। तो किसने कहा था मेरे पीछे छुपने के लिए?